जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृता शीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, चलती बस से गिरी धर्म बहन की मौत। कैथलिकों ने विदेशी चंदे से जुड़े नए नियमों के विरोध में प्रार्थना और उपवास किया। लीज की शर्तों का उल्लंघन का हवाला देकर उत्तर प्रदेश राज्य ने मेथोडिस्ट चर्च की जमीन अपने कब्जे में ली। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाई परिवारों को गांव वालों की धमकी के बाद जंगल में भागना पड़ा। मणिपुर में नागा समूहों ने कुकी गांवों की घेराबंदी को तेज की। उड़ीसा के बिशप के साथ धोखाधड़ी स्कैम में मुंबई के 2 लोग गिरफ्तार। ग्रामीणों की शहरीकरण योजना के खिलाफ जीत। डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल ने धन्यवाद मिस्सा के साथ अपने मिशन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। चलती बस से गिरी धर्म बहन की मौत। केरल में चलती बस से गिरने के बाद एक कैथलिक धर्म बहन की दुखद मौत हो गई। सिस्टर ऑफ द डेस्टिट्यूट के सेंट विंसेंट प्रोविंस के सदस्य सिस्टर हेस्लेट पुथेट का यह हादसा 30 जून की सुबह 8:30 बजे एर्नाकुलम जिले के कोतमंगलम में पोथानिकार रोड पर कोझिकोड गवर्नमेंट एलपी स्कूल के पास हुआ। 56 वर्षीय रिटायर्ड स्कूल टीचर बस के मुड़ते समय खुले दरवाजे से गलती से सड़क पर गिर गई। सड़क पर सिर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बस के स्टाफ और अन्य लोगों ने उन्हें कोतमंगलम के अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंगामाली के राजगिरी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार 2 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे कोझिकोड के कांग्रीगेशन के प्रोविंशियल हाउस में हुआ। कांग्रीगेशन और सिस्टर पुथेट के परिवार ने उनकी मौत पर दुख जताया है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि यह हादसा बस स्टाफ की लापरवाही के कारण हुआ। कैथलिकों ने विदेशी चंदे से जुड़े नए नियमों के विरोध में प्रार्थना और उपवास किया। पूरे भारत में कैथलिकों ने 28 जून को प्रार्थना और विरोध के दिन के तौर पर मनाया। उन्होंने विदेशी चंदा लेने से जुड़े नए सरकारी नियमों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि नियमों से ईसाइयों के चैरिटी और सामाजिक कार्यों पर असर पड़ेगा। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से यह अपील तब की गई जब गृह मंत्रालय ने 22 जून को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों की घोषणा की। इन प्रस्तावित नियमों का मकसद विदेशी चंदा लेने और गैर सरकारी संगठनों पर नियमों का पालन करने की सख्त शर्तें लागू करना और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाना है। सरकार का कहना है कि नए उपाय, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों पर रोक भी शामिल है, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और विदेशी फंड के इस्तेमाल में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि चर्च के नेताओं का तर्क है कि इन नियमों से प्रशासनिक मुश्किलें पैदा होगी, जिससे उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, अस्पतालों, कल्याणकारी संस्थाओं और अन्य सामाजिक सेवा कार्यों में बाधा आ सकती है। लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर उत्तर प्रदेश राज्य ने मेथोडिस्ट चर्च की जमीन अपने कब्जे में ली। उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकारियों ने ब्रिटिश युग के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की एक अहम जमीन को जब्त कर लिया है। इस जमीन की कीमत 1 अरब रुपए आंकी गई है और आरोप है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 24 जून को सीतापुर के सिविल लाइन्स इलाके में 3.56 हेक्टेयर के प्लॉट के लिए जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और इस पर मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल का कब्जा है। उसी दिन राजस्व अधिकारी ने जमीन के खाली हिस्से को जब्त कर लिया और मुख्य गेट पर 34 पन्नों का एक आदेश चिपका दिया, जिसमें जनता को संपत्ति जब्त करने के बारे में जानकारी दी गई थी। अधिकारियों ने कहा, भले ही पूरे संपत्ति जब्त कर ली गई हो, लेकिन चर्च की इमारत को तुरंत अपने कब्जे में नहीं लिया जा रहा है और स्कूल को भी अभी बख्श दिया गया है, क्योंकि इसमें 800 छात्र पढ़ते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्कूल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाई परिवारों को गांव वालों की धमकी के बाद जंगल में भागना पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में नारायणपुर जिले में एक 6 सदस्यीय आदिवासी परिवार को जंगल में शरण लेनी पड़ी। आरोप है कि गांव वालों ने उन्हें उनके घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वे पारंपरिक आदिवासी मान्यताओं के बजाय ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। परिवार के मुखिया राय सिंह करंगा के अनुसार 28 जून को बरंडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले
टोडरहुर गांव में प्रभावशाली गांव वालों ने ईसाई धर्म मानने के कारण उन्हें हिंसा की धमकी दी, जिसके बाद परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। करंगा ने 29 जून को बताया, कुछ ताकतवर और प्रभावशाली गांव वालों ने धमकी दी कि अगर हमने तुरंत अपना घर नहीं छोड़ा तो वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे और दबाव में आकर हमने अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ दिया। करंगा ने कहा कि वे तब तक गाँव वापस नहीं लौट सकते जब तक वे सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म का त्याग न कर दे, और वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमें बिल्कुल नहीं पता है कि कहां जाए या अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ क्या करे, जो अभी अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मणिपुर में नागा समूह ने कुकी गांवों की घेराबंदी को तेज की। मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से ईसाई आदिवासी समूह के बीच चल रहा संघर्ष बढ़ गया है। स्थानीय नागा समूह ने कुकी लोगों के खिलाफ लगभग 45 दिनों से चल रही आर्थिक नाकेबंदी को और तेज करने का संकल्प लिया है। नागा संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन 6 नागा लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जिनकी उनके विरोधी कुकी लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। कुकी लोगों ने तनाव कम करने की उम्मीद में माफी मांगी, लेकिन नागाओं ने इस माफी को ठुकरा दिया। यह माफी उस घटना के 2 हफ्ते के बाद मांगी गई थी जब 10 जून को एक कुकी जो गांव के पास उनके लोगों के छत विक्षत शव मिले। 29 जून को पारित एक संयुक्त प्रस्ताव में नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइब होस्ट, सेनापति जिला महिला संघ और सेनापति जिला छात्र संघ ने अपने सदस्यों से कुकी गाँव में अनाज और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति पर सख्ती से रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने एक निगरानी समिति बनाने की भी घोषणा की जो आंदोलन पर बारीकी से नजर रखेगी और उसे मजबूत करेगी। इस समिति का मुख्य काम जरूरी सामान की जिलों के बीच आवाजाही को रोकना होगा। एनपीओ ने एक बयान में समुदाय के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सामूहिक आंदोलन के हित में निगरानी समिति को पूरा सहयोग दें। उड़ीसा के बिशप के साथ धोखाधड़ी स्कैम में मुंबई के 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि कैथलिक बिशप के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 14.3 लाख की धोखाधड़ी हुई। संदिग्धों ने खुद को सीनियर पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। राउरकेला के बिशप किशोर कुमार कुजूर की शिकायत पर राउरकेला साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस की जांच के बाद मुंबई के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ब्रजेश कुमार राय और राउरकेला के एसपी नीतीश वाधवानी ने आरोपियों की पहचान चारकोप के नयन ललित नाथवानी और कांदीवली के धबल परेश पांड्या के तौर पर की है। स्थानीय मीडिया की 1 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को मुंबई से पकड़ा गया और आगे की जांच के लिए उन्हें राउरकेला ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और दावा किया कि बिशप के नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल जनवरी 2026 में आपराधिक गतिविधियों में किया गया था। धोखाधड़ी तब और बढ़ गई जब एक वीडियो कॉल के जरिए एक व्यक्ति ने खुद को इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी बताया और फिर तीसरे कॉलर ने दावा किया कि वे सीबीआई से है, जो भारत की मुख्य जांच एजेंसी है। ग्रामीणों की शहरीकरण योजना के खिलाफ जीत। चर्च के नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गोवा सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें गोवा ने 56 गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित करने के विवादित प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने इसे अपनी ग्रामीण विरासत और पर्यावरण की रक्षा करने वाले स्थानीय समुदाय की बड़ी जीत बताया है। जनता के बढ़ते दबाव और ग्राम पंचायतों के विरोध का सामना करते हुए गोवा सरकार ने 27 जून को 13 मई का वह सर्कुलर वापस ले लिया जिसमें पर्यटन पर निर्भर इस राज्य के 56 गाँवों को शहरी क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव था। गोवा के पंचायत निदेशालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 28 जून को होने वाली सभी बैठकें भी रद्द कर दी और परिषदों को इस मुद्दे पर जनता की राय, टिप्पणियों या प्रस्ताव लेना बंद करने का निर्देश दिया। डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल ने धन्यवाद मिस्सा के साथ अपने मिशन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। डॉटर ऑफ सेंट पॉल ने भारत में अपने आगमन की प्लैटिनम जुबली 30 जून को मनाई। यह दिन उनके संरक्षक संत सेंट पॉल के पर्व के साथ भी मेल खाता था। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित सेंट टेरेसा चर्च में आयोजित इस पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता मुंबई के आर्चबिशप जॉन रॉड्रिग्स ने की। उनके साथ वसई डायसिस के बिशप थॉमस डिसूजा, लगभग 30 पुरोहित, धार्मिक समुदाय के सदस्य, शुभचिंतक, सहयोगी और श्रद्धालु शामिल हुए। यह समारोह पॉल एंड सिस्टर के मिशन के 75 वर्षों की याद में आयोजित किया गया था। इसमें उन शुरुआती सिस्टर्स को सम्मानित किया गया जो मीडिया के माध्यम से सुसमाचार के प्रचार का काम शुरू करने के लिए भारत आई थी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।